अब हम सिंपली क्या काम करेंगे, अब हम इसके नीचे लिख देंगे कि एक्सिस पॉइंट्स आर क्या पॉइंट आया हमारे पास, नंबर 1 0 और -20, दूसरा आया -4 और 0 एंड 5 0। ये आ गया हमारे पास एक्सिस क्रॉसिंग पॉइंट। ये सवाल का एक काम हो गया, ठीक है। अब हमने क्या काम करना है, अब हमने मालूम करना है मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। और साथ ही साथ अपनी बात को भी प्रूव करना है कि जो हमने सवाल देखकर कि इसकी कांस्टेंट टर्म जो है वो पॉजिटिव है, तो जो मिड पॉइंट आएगा लाइन ऑफ सिमेट्री के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो मिनिमम पॉइंट आएगा, यानी कि y की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, ठीक है। ये भी हमने प्रूफ भी करना है और साथ में मालूम भी करना है। अब हम दोबारा से ग्राफ के ऊपर चलते हैं। ग्राफ का जो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, जो बीच की लाइन गुजरे, पैराबोला को ऐसे कट करे, हाफली कट करे कि इधर वाली इमेज और इधर वाली इमेज साइड बाय साइड जो इमेज बने वो एक दूसरे का बिल्कुल अक्स बने, एक दूसरे का बिल्कुल ऐसा लगे जैसे हमने बीच में से कट कर दिया है पैराबोला को। लाइन ऑफ सिमेट्री एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट तो मालूम, एक्स कोऑर्डिनेट जो एक्स एक्सिस पे होगा उसको मालूम करना तो बहुत आसान है कि हमने इधर से पॉइंट्स गिने और इधर से बीच में आ गए और इधर से पॉइंट गिने और इधर से बीच में आ गए। कैसे, हमने ग्राफ की हेल्प से एक्स एक्सिस निकाल लेना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसी तरह 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है। अब 5 का हाफ करेंगे तो यहाँ पे दोनों का हाफ, यहाँ से हो जाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री कट करेगी पैराबोला को, और पैराबोला का इमेज भी आधा इधर बन रहा है आधा इधर। तो ये जो पॉइंट आएगा, ठीक है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हमें मालूम हो गया क्या है, 0.5। अब हमें वाई एक्सिस का भी कोऑर्डिनेट नेगेटिव में आएगा, क्यों, क्योंकि ये वाई एक्सिस भी यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू में आएगा, नेगेटिव की तरफ बन रहा है पैराबोला, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा था -20, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5 और प्लस कर देंगे तो -20.25। हमने ग्राफ की हेल्प से तो दोनों पॉइंट्स मालूम कर लिए। लाइन ऑफ सिमेट्री के जो मिड पॉइंट आ रहा था पैराबोला का, ठीक है, उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स मालूम कर लिए। अब इसकी कैलकुलेशन हमने कैसे करनी है ग्राफ की हेल्प के बगैर, वो मैं आपको बताती हूँ। अब हमने सिंपली ये लाइन लिखनी है सारे सवालों में, ठीक है, उनके साथ सॉल्यूशन में। द लाइन ऑफ सिमेट्री कर्व्स द एक्स एक्सिस मिडवे बिटवीन -4 और 5 एंड 5, सो द लाइन ऑफ सिमेट्री इज, ठीक है, एक्स हमने सपोज कर लिया था 0.5, हमने ग्राफ से जो निकाली थी वैल्यू 0.5 बन रही थी, ठीक है। अब हमने इस वैल्यू को सिंपली जो क्वाड्रेटिक फंक्शन जो हमारा सवाल है उसमें हमने सब्स्टिट्यूट करा देना है, ठीक है। तो हमारे पास कैलकुलेशन के ज़रिए भी y की वैल्यू, जो लाइन ऑफ सिमेट्री जहाँ से कट कर रही है पैराबोला को, जो मिड पॉइंट आ रहा है पैराबोला का, उसका y कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 20 माइनस के साथ -20.25, ठीक है। इस तरह से हमारे पास मिनिमम पॉइंट आ गया, दो कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। तो अब हम इधर क्या लिख सकते हैं, द पॉइंट इज मिनिमम। अब हमारी बात भी प्रूफ हो गई, जो हमने सवाल में से देख के पहले अंदाज़ा लगा लिया था कि हाँ भाई मिनिमम पॉइंट आएगा, कोऑर्डिनेट्स भी आ गए मिड पॉइंट के, लाइन ऑफ सिमेट्री के, ठीक है, और ग्राफ भी प्लॉट हो गया,
ग्राफ प्लॉट करने के लिए जो एक्सिस क्रॉसिंग पॉइंट्स थे वो भी हमने मालूम कर लिए, और ग्राफ प्लॉट करने के लिए जो बाकी के पॉइंट्स थे वो भी हमने मालूम कर लिए। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.2 का, उसका पार्ट बी, उसके अंदर हमने सारी चीज़ें मालूम कर ली। इसी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए भी सॉल्व किया था, ठीक है। उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ क्या काम किया था, उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक काम किया था, ठीक है। यहाँ तक हमने एक्सिस क्रॉसिंग पॉइंट्स बता दिए थे, तो हमारा उसके ज़रिए भी ग्राफ प्लॉट हो सकता है डायरेक्टली। और ये सारे काम करने के साथ ये जो बाकी के हमने पॉइंट्स मालूम किए हैं, इससे हमारा ग्राफ और ज़्यादा खूबसूरत तरीके से हम बना सकते हैं। तो इसलिए हमने ये काम किया है। आपने सारे सवालों में, ठीक है, ये दोनों काम करने, एक्सिस क्रॉसिंग पॉइंट का जो शुरू का काम था यहाँ तक, ये भी करना है, और ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये भी करनी है मालूम, ठीक है, ताकि हमारा ग्राफ इजीली प्लॉट हो सके। क्वेश्चन नंबर 1 वैसे ही था, थ्योरी के हिसाब से लंबा हो गया था, इसलिए मैंने उस वक्त ये काम स्किप कर दिया था, ठीक है। ओके, आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, लेकिन अभी भी कोई कन्फ्यूजन बाकी रह जाए तो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं।